जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। आज मैं एक महिला की ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जब वो जीवन में हर तरफ से हार गई थी। उनको बच्चे न होने की वजह से सास जेठानी नंद के ताने सुनने पड़ते थे। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन बाबा श्याम के चमत्कार की वजह से उन्हें यह खुशी 10 साल के बाद नसीब हुई। बाबा श्याम के चमत्कार की सत्य कहानी सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक बार मन ही मन बाबा श्याम के जयकारे जरूर से लगाइएगा। तो जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। भक्तों, बाबा श्याम की महिमा निराली है। वो अपने भक्त को कब लीक से लाख बना दे पता भी नहीं चलता। इस कलयुग में भव पार करने के लिए नाम जप से सरल और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। न जाने कितने मनुष्य महान संत प्रभु नाम के सहारे नैया को पार कर गए। जो संत प्रभु के नाम का जाप करते हैं, उनको देखने मात्र से, उनका आशीर्वाद लेने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनको देखने से लगता है कि वो नाम जप करके बाबा श्याम को अगर पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जब किसी के जीवन में चमत्कार के बारे में सुनते हैं, उनके भौतिक कार्य पूरे हो जाते हैं, तब हमारे मन में भी यह ख्याल आता है कि नाम जप से जब उनके जीवन में चमत्कार हुआ है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं हो सकता। यही सोचकर वो नाम जप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो मोह माया के जाल में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं कि नाम जप से तो कुछ नहीं होता। प्रभु के प्रति उनका नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, आपके जीवन में नई उम्मीद, नया उमंग भर देगी। यह सत्य कहानी एक एमपी के रहने वाली बिमला पाठक की है। इस कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिमला पाठक जी कहती हैं, मैं एमपी की रहने वाली हूँ। मैं बचपन में कई बार अपने मम्मी पापा के साथ खाटू धाम गई थी, पर मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था। मैं बचपन से अपनी मम्मी को देखती थी बाबा श्याम की पूजा आराधना करते हुए। जब मैं बड़ी हुई तब मैं भी मम्मी के साथ पूजा करने लगी। मेरी मम्मी का बाबा श्याम के प्रति बड़ा भाव था, बहुत विश्वास था उनको बाबा श्याम के ऊपर। जब भी मैं देखती थी, मेरी मम्मी बाबा श्याम के सामने बैठकर एक एक घंटे बैठी रहती थी और पूजा मंत्र जाप करती और उनसे बातें भी किया करती थी। तब मेरी मम्मी को उनके दर्शन भी हुआ करते थे। जो भी मेरी माँ बोलती थी वो सत्य हो जाता था, इसलिए मेरी मम्मी की कही हुई बात कोई नहीं टालता था। पूरे गांव में उनकी चर्चा थी। मेरे घर पर लोगों की लाइनें लगी रहती थी झाड़ा लगवाने के लिए। नज़र झाड़ना, बुखार झाड़ना, सांप का काटा हुआ झाड़ना, बिच्छू का काटा हुआ झाड़ना, वो भी बाबा श्याम को मन ही मन याद करके झाड़ा लगाती थी और सब ठीक भी हो जाते थे। वो किसी को कोई चीज़ बता दे, वो सत्य भी हो जाता था। मेरी शादी हुई, मैं अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी के 2 वर्ष के बाद बाबा श्याम ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया था। मैं पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे घर की आत्मा थी, मेरे घर की रक्षक थी। वो यह तो सबको पता है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता है। धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य होने लगी। मेरी भाभी ने सारा घर संभाल लिया था, वो सबका ध्यान रखती थी। लेकिन मेरी शादी के 10 वर्ष बीत चुके थे, उसके बाद भी हमारे कोई संतान नहीं हुई। मेरे सास, मेरे ससुर, जेठानी, नंद सब ताना मारने लगे थे। मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मैं हमेशा रोती और अपनी मम्मी को याद करती कि आज वो होती तो कोई न कोई रास्ता जरूर ही निकाल देती, कुछ न कुछ उपाय जरूर ही बता देती। क्योंकि जब मैं 9वीं में पढ़ती थी तब मेरे गांव के ही एक बहू के 5 साल से कोई संतान नहीं हुई थी। तब मेरी मम्मी ने उनका हाथ देखकर बताया था कि अभी और 1 साल लगेगा, 1 साल के बाद दूसरे साल में उसे संतान होगी, और वो सही भी हुआ था। मैं हमेशा रोती थी, उनको याद करती थी, ताने सुनती। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मुझे छोड़कर मेरे पति की दूसरी शादी के बारे में भी सोचा जा रहा था। मैं एकदम टूट गई। हमने कई डॉक्टरों को भी दिखाया था, लेकिन सब विफल हो गया, जिसके चलते मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगी। हमेशा मेरे मन में नकारात्मक सोच आती थी। मेरे पति मेरे साथ थे, वो मुझे लेकर घर वालों से दूर मुंबई रहने चले आए। मेरे पति कहते थे कि भगवान नहीं देना चाहते तो इसमें क्या कर सकते हैं। तुम्हारी मम्मी बाबा श्याम को बहुत मानती थी, तुम भी बाबा श्याम की पूजा करो। फिर मैं रोज बाबा श्याम की पूजा करने लगी, लेकिन भाव नहीं बन पा रहा था। घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा रहने लग गई हो, ऐसा लगता था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन कैसे कटेगा। एक दिन की बात है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और रात के 11 बज रहे थे। मैं मोबाइल देख रही थी तो मेरे मोबाइल में कन्हैया मित्तल जी के भजन की वीडियो आई। मैंने वीडियो को पूरा देखा। फिर वो वीडियो खत्म होने के बाद मेरे सामने श्याम नाम जप के सत्य कहानी की वीडियो आई। मैंने उस वीडियो को देखा। 2 दिन तक लगातार मैं श्याम नाम जप की महिमा के बारे में वीडियो देखती रही। मुझे अच्छा महसूस होने लगा
वो तो मुझे पहले से ही पता था कि मेरे खाटू वाले कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। पर जब से मेरी शादी हुई तब से मैं उनकी पूजा सेवा से दूर हो गई थी। ये तो पता था खाटू वाले के नाम लेने मात्र से ही सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन यह भी सत्य है कि बिना प्रभु के मर्जी के हम नाम भी उनका नहीं पुकार सकते हैं। आज की ये वीडियो आपके सामने आई है। आप वीडियो को देख रहे हैं, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसमें भी प्रभु की कोई इच्छा ही होगी, नहीं तो एक सांस का भी भरोसा नहीं होता किसी का। अगले पल क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता होता। तो प्रभु की मर्जी से ही यह वीडियो आपके सामने आई है। बहुत लोगों के जीवन में खाटू वाले ने नई दिशा दी है, रंग से राजा बनाया है, जमीन से उठाकर भक्तों को सीने से लगाया है। फिर बिमला पाठक जी कहती हैं, मैं तो वंचित हो चुकी थी, लेकिन मोबाइल पर आई हुई वह वीडियो ने मुझे दोबारा से खाटू वाले के करीब कर दिया है। तब मैं समझ गई थी कि अब मेरे खाटू वाले की कृपा जरूर होकर रहेगी मुझ पर। तब मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बाबा श्याम के मंदिर जाना है। तब हम दोनों बाबा श्याम के मंदिर दर्शन करने पहुंचे। जब हम रिंगस पहुंचे तभी वहीं से मुझे बहुत रोना आया और मैं बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर बहुत रोई और हम दोनों ने पति पत्नी ने दर्शन किया और फिर घर को हम आ गए। घर आने के बाद मैं और मेरे पति बाबा श्याम का नाम जप मन लगाकर करने लगे। डिप्रेशन भी धीरे धीरे करके अपने आप ही समाप्त हो गया। करीब 4 महीने के बाद मैं गर्भवती हुई। मेरे घर वाले भी हैरान हो गए कि जहाँ डॉक्टर भी फेल हो गए वहाँ खाटू वाले ने चमत्कार कर दिया। फिर मेरी सास ने मुझे गांव घर पर वापस बुला लिया। अब इतने प्यार से बात करती है, जहाँ पहले यह लोग मुझे घर में देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब सब मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। अब मेरी प्रेगनेंसी को 7 महीने पूरे हो गए हैं, 8वां महीना अभी चालू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर में ठाकुर जी का ही कोई बाल स्वरूप आएगा। जब आएगा तब एक बार मैं फिर अपनी कहानी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि बाबा श्याम ने मुझे क्या दिया है। हम अभी भी रोज नाम जप करते हैं ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ और भगवत कृपा लेकर ही पैदा हो। आज ये सब जो कुछ मेरे जीवन में चल रहा है, ये सब मेरे प्रभु, मेरे श्याम, मेरे लखदातार, मेरे हारे के सहारे की वजह से ही हो रहा है। बाबा श्याम हमारे सपने को पूरा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने न जाने कितने उपाय कर डाले। बाबा श्याम जो दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। बाबा श्याम के नाम में बहुत चमत्कार है। तो यह सत्य कहानी अभी यहीं पर समाप्त होती है। यह सत्य कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम हारे के सहारे जरूर से लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो।